स्टेबिलिटी एनालिसिस अपन कैसे करते हैं? तो यहां पर देखिए, आप क्लियरली सीन कर पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में कोई है सॉइल का स्ट्रेस ब्लॉक, इसके ऊपर देखो मैंने एक वर्टिकल से लोड अप्लाई कर रखा है और इस वर्टिकल स्ट्रेस को मैंने बोल दिया सिग्मा 1। क्या बोल दिया? सिग्मा 1। और जो हॉरिजॉन्टल में जो ये स्ट्रेस लग रही है, इस स्ट्रेस को मैंने क्या बोल दिया? सिग्मा 3। ठीक है, फिर इस सॉइल मास के अंदर मैंने वर्टिकल से थीटा सी डिग्री एंगल पे एक मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, उस क्रॉस सेक्शन को मैंने नाम दे दिया AA। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा? एक तो मेरी डेवलप होगी शियर स्ट्रेस, जिसको मैं लिख देता हूं इधर टाउ, और एक मेरा डेवलप होगा क्या? नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको मैं क्या नाम देता हूं? सिग्मा n। सिग्मा n और टाउ के बीच में मेरा क्या आएगा? रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट को मैं नाम देता हूं सिग्मा r। क्या नाम देता हूं? सिग्मा r देता हूं। और जब ये एंगल थीटा सी हो जाएगा, उस समय जो यहां पे शियर स्ट्रेस आएगी, वही शियर स्ट्रेस मेरी किसके बराबर रहेगी? शियर स्ट्रेंथ के बराबर रहेगी। और ये जो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, और इस एंगल को अपन बोलते हैं बीटा मैक्स। क्या बोल देते हैं? बीटा मैक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि इस AA प्लेन के ऊपर कितना शियर स्ट्रेस आएगा, उस शियर स्ट्रेस को मुझे क्या करना है? डिटरमाइन करना है। और उसी शियर स्ट्रेस को मैं क्या बोलूंगा? शियर स्ट्रेंथ बोलूंगा। ठीक है, अब शियर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए अपन ग्राफिकली स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेस का जो मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, स्ट्रेस का जो मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसी को अपन बोलते हैं मोहर सर्कल। क्या बोलते हैं? मोहर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब मैं मोहर सर्कल को ड्रॉ करूंगा तो उसमें कौन कौन से साइन कन्वेंशंस लेके चलूंगा? यदि आपके सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, कौन से नेचर का है? कंप्रेसिव नेचर का, तो उसको मैं मान के चलूंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि मेरे पास में जो एक्सिस होगी ना, उसको मैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ क्या करूंगा? ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और यदि मैं शियर की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास में जो शियर आ रहा है, वो शियर मान लो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसमें आ रहा है? डाउनवर्ड में। और राइट हैंड साइड में मेरा आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहां से जो मूवमेंट डेवलप होने वाला है वो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आप बोलोगे सर एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होने वाला है। इस एंटी क्लॉकवाइज डेवलपमेंट वाला जो मेरे पास में साइन कन्वेंशन है, इसको मैं मान के चलूंगा पॉजिटिव। क्या मान के चलूंगा? पॉजिटिव। और कंप्रेसिव की जगह टेंसाइल आ जाए तो मैं क्या ले लूंगा? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाए तो उसको मैं क्या मान लूंगा? नेगेटिव मान लूंगा। जो यहां पे सिग्मा 1 दिख रहा है आपको, ये जो टॉप से लग रहा है, इस सिग्मा 1 को अपन बोलते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्यों बोला प्रिंसिपल स्ट्रेस? क्योंकि ये सिग्मा 1 जिस प्लेन पे अप्लाई हो रहा है ना, उस प्लेन पर जो शियर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है? 0 है। सिमिलरली जो मेरे पास में सिग्मा 2 आएगा, उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो मेरे पास में सिग्मा 3 आ रहा है, जिसको मैंने देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रखा है यहां पर, इसको अपन बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और हमेशा जो आपका सिग्मा 1 रहेगा वो सिग्मा 3 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर। अब यहां पे क्या लिखा है? वाइल ड्रॉइंग द मोहर सर्कल फॉलोइंग साइन कन्वेंशन यूज्ड। जब अपन मोहर सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो कौन कौन सा साइन कन्वेंशन को यूज करने वाले हैं, जिसको मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखा हुआ है कि कंप्रेसिव नेचर का है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है मतलब राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में डाउनवर्ड है, राइट हैंड साइड में अपवर्ड है, तो मैं कैसा लेके चलूंगा? पॉजिटिव शियर लेके चलूंगा, साइन लेके चलूंगा। और ऐसे में क्या कर लूंगा? मोहर सर्किल को ड्रॉ कर लूंगा। वेरियस सॉइल सैंपल आर टेस्टेड एंड मोहर सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द स्पेसिमेन। अब अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे सॉइल के सैंपल लेते हैं
और उन सैंपल के ऊपर ये जो सिग्मा 1 है और सिग्मा 3 है इनकी वैल्यू को चेंज करते हैं। अब मैं जैसे ही सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को चेंज करूंगा मेरे पास में मूवर सर्कल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद में अपन डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल कौन से पॉइंट पे जाके फेल हो रही है और उन सारे फेलियर पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो यही लाइन यहां पे लिखी हुई थी कि आपको क्या करना है, अलग अलग सॉइल स्पेसिमेन के लिए मूवर सर्किल को ड्रॉ करना है। अब देखो मैंने यहां पे एक मूवर सर्किल ड्रॉ कर रखा है। अब देखो मूवर सर्किल ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो ध्यान से समझिए। इसके अंदर एक आपकी होती है वर्टिकल एक्सिस और दूसरी आपके पास में होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एन से, बोले तो नॉर्मल स्ट्रेस से, और वर्टिकल एक्सिस पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस टाउ। ठीक है, अभी देखो ओरिजिनल मेरे पास में सॉइल स्पेसिमेन था। इस सॉइल स्पेसिमेन के ऊपर एक तो वर्टिकल से आ रहा था सिग्मा 1 और हॉरिजॉन्टल से कितना आ रहा था, सिग्मा 3। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दोनों है कंप्रेसिव नेचर के कि टेंसाइल नेचर के, तो आप बोलोगे सर दोनों के दोनों कंप्रेसिव नेचर के। तो कंप्रेसिव नेचर के हैं तो इनको मैं पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ड्रॉ करूं या नेगेटिव की तरफ, तो अपन ने साइन कन्वेंशन पहले से कैसा ले रखा है कि यदि आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा पॉजिटिव तो उसको मैं किधर की तरफ ड्रॉ करूंगा, पॉजिटिव की तरफ। दूसरा जो सिग्मा 1 था उसको मैंने बोला था मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 को मैंने क्या बोला था, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो जो आपका सिग्मा 1 आ रहा है वो हमेशा सिग्मा 3 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इधर मैं लिखता हूं सिग्मा 1, इधर मैं क्या लिखता हूं, सिग्मा 3, और सिग्मा 1 के पास में लगा देता हूं एफ और सिग्मा 3 के पास में भी क्या लगा देता हूं, एफ। अब एफ का मतलब क्या है कि जिस समय फेलियर हो रहा है उस फेलियर के टाइम में जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी है, सिग्मा 1 है, और फेलियर के टाइम पे जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है वो मेरे पास में कितनी है, सिग्मा 3f है। ठीक है, अब इन दोनों का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, उस सेंटर को मैं यहां पे डिनोट कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन, ये तो मैंने एक बार टेस्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे कैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू को चेंज करूंगा, ये मैंने चेंज कर दिया। फिर से एक दूसरा सर्किल बना लिया, फिर से मैं क्या करूंगा, सिग्मा 1 सिग्मा 3 की वैल्यू को चेंज करूंगा, तीसरा सर्किल बना लूंगा, और जहां जहां पर मुझे फेलियर देखने को मिल रहा है उन सारे पॉइंट्स को यहां पे नोट डाउन कर लूंगा, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मैं फ्री हैंड क्या कर लूंगा, नोट डाउन कर लूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, इनको जोड़ने पर एक जो लाइन मिलेगी आपको, ये लाइन आपकी लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है। ये जो लाइन मिलती है इस लाइन को अपन बोलते हैं मूहर फेलियर एनवलप। क्या बोलते हैं, मूहर फेलियर एनवलप। ठीक है, अब ये जो मूहर फेलियर एनवलप है, इस मूहर फेलियर एनवलप का वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आता है, इस वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट को अपन बोलते हैं सी बोले तो कोहेजन। और ये जो मूहर फेलियर एनवलप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में जितना एंगल बनाता है उसको अपन बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई होता है आपका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। तो यहां से जो ये हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा वो मेरा क्या रहेगा, फाई रहेगा। ठीक है, और मान लो यहां पर मेरा फेलियर हो रहा है और फेलियर पॉइंट पे जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है उसको मैंने लिख दिया सिग्मा एन, और जो शियर स्ट्रेस आ रहा है उसको मैंने क्या लिख दिया, टाउ। तो बताओ ये जो वर्टिकल वैल्यू है, ये वर्टिकल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टाउ के बराबर, और जो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा एन के बराबर। होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। अब देखिए यदि मैं इस टाउ को डिटरमाइन कर दूं तो ये टाउ ही तो किसके बराबर है, शियर स्ट्रेंथ के बराबर है। अपन ने अभी यही तो पढ़ा कि फेलियर पे जो आपका शियर स्ट्रेस आता है वही तो शियर स्ट्रेंथ है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, शियर स्ट्रेंथ S बराबर टाउ। शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं अपन S से, तो S आपका किसके बराबर रहेगा, टाउ के बराबर। अब देखो टाउ किसके बराबर आएगा, तो देखो ये वर्टिकल वैल्यू कितनी है मेरे पास में C, तो ये वैल्यू कितनी होगी C प्लस C में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, कितना ऐड करना पड़ेगा,
तो यहां पे जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा बाहर लेके आता हूं। ये वाला ट्राइंगल, ये ऐसे, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं पी, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं एम। ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया ए पी एम। ठीक है, अब ए पी एम में ए और एम वाले जो पॉइंट है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना, फाई है। अब मुझे बताओ ए से लेके एम तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी है साहब, सिग्मा एन है। उसको अपन क्या लिख देते हैं, सिग्मा एन, ए से एम के बीच की दूरी। ठीक है, सिग्मा एम हो गया। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर आप टेन थीटा अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बोलो साहब कर सकते हो, करो टेन थीटा अप्लाई। टेन थीटा, और थीटा की जगह कौन है अभी, एंगल फाई बराबर क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो यहां पे लिख देते हैं अपन लंब बटे आधार, टेन फाई बराबर। बताओ यहां पर लंब किसके बराबर है, पीएम के बराबर। किसके बराबर, पीएम के बराबर। और जो मेरे पास में आधार है वो किसके बराबर है, सिग्मा एन के बराबर। तो मुझे बताओ ये पीएम किसके बराबर आ जाएगा, पीएम आपका बराबर आ जाएगा सिग्मा एन इंटू टेन फाई, इंटू क्या आ जाएगा, टेन फाई आ जाएगा। तो मेरे को क्या करना था, जो कोहेजन आ रहा था उसमें पीएम को ही तो ऐड करना था। तो जैसे ही आप पीएम को ऐड करोगे तो सी प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा एन इंटू टेन फाई आ जाएगा। यही तो आपका टाउ होगा, और इसी टाउ को अपन क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो आपका शियर स्ट्रेंथ का नॉर्मल फॉर्मूला क्या बन गया, एस बराबर सी प्लस सिग्मा एन इंटू टेन फाई बन गया। तो आपको यदि क्वेश्चन में कोहेजन दे रखा हो, फ्रिक्शन दे रखा हो, और फेलियर पॉइंट पे जितना नॉर्मल स्ट्रेस है वो दे रखा हो, तो आप इजीली क्या डिटरमाइन कर सकते हो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को डिटरमाइन कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आ गई। तो अब देखिए यहां पर, इधर मैंने क्या लिखा है, शियर स्ट्रेस लिखा है, वाई एक्सिस में मैंने क्या लिखा है, इधर शियर स्ट्रेस लिखा है। ठीक है, इधर ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस। क्या लिखा हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस लिखा हुआ है। यहां पर ये लिखा हुआ है सिग्मा 1, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O, यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा 3। ठीक है, और ये मैंने एक देखो मोर सर्किल बना के दिखा रखा है, और यहां पे जो ये A पॉइंट है ना, ये A पॉइंट है आपका फेलियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, फेलियर पॉइंट। और फेलियर पॉइंट पे अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं फेलियर एनवलप। और फेलियर एनवलप का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाई। और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक, और आपने सोम के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मोहर सर्कल की, कि यदि आपका रियल में कोई भी फेलियर प्लेन किसी प्रिंसिपल प्लेन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो वो मोहर सर्किल के अंदर कितना एंगल बनाता है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। इसीलिए जो मेरा फेलियर प्लेन था उसका मैंने नॉर्मल एक्सिस के साथ में एंगल कितना लिख दिया, 2 थीटा लिख दिया। कितना लिख दिया, 2 इंटू थीटा लिख दिया। जो आपने मोहर सर्किल बना रखा उससे क्या करेंगे, एंड बाय ड्राइंग द कॉमन टेंजेंट एंड फॉर्म फाउंड आउट द मोहर फेलियर एनवलप। क्या बोला, बहुत सारे टेस्ट किए, बहुत सारे टेस्ट से आपके पास में क्या बनेंगे, बहुत सारे मोहर सर्किल बनेंगे। उन सारे मोहर सर्किल के जो फेलियर पॉइंट्स होंगे, मेरे पास में फेलियर पॉइंट्स होंगे, इन फेलियर पॉइंट्स को आप क्या करोगे, एक लाइन से जोड़ दोगे। इसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मोहर फेलियर एनवलप बोलते हैं। एंड फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ सी एंड फाई कैन बी डिटरमाइन। अब ये जो लाइन है ना, वाई पे जितना इंटरसेप्ट काटेगी वो तो सी हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सी बोले तो कोहेजन, फाई बोले तो क्या होता, फ्रिक्शन। और सी एंड फाई को अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। कभी भी क्वेश्चन के अंदर बोले शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, इसका मतलब क्या डिटरमाइन करना है, सी एंड फाई। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। अब देखो जो ये लाइन बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन तो आपको पता होती है, y बराबर mx प्लस सी।
पता होती कि नहीं होती? अब ये जो मैंने मोहर सर्किल बनाया था, इसके अंदर मैंने वाई एक्सिस पे किसको ले रखा है? शियर स्ट्रेस को। तो वाई की जगह क्या रख दूंगा? टाउ। और जो मेरी लाइन बन रही है, उस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल कितना? फाई। और एम होता क्या इक्वेशन के अंदर? स्लोप। स्लोप मेरे पास में कितना, किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर। ठीक है, जहां पे थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और यहां पर जो आपकी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रही है? फाई एंगल बना रही है। तो स्लोप बराबर कितना आ जाएगा? टेन फाई। ये आ गया मेरे पास में टेन फाई। एक्स एक्सिस पे मैंने किसको लिख रखा है? एक्स एक्सिस पे लिख रखा है नॉर्मल स्ट्रेस को। नॉर्मल स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं अपन? सिग्मा एन से। ये कर दिया सिग्मा एन से। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जिसको अपन ने पहले से किससे डिनोट कर रहा है? सी से डिनोट कर रखा है। तो मेरे पास में जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? टाउ बराबर एम इंटू सिग्मा प्लस क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। जब मैं एम की वैल्यू पुट करूंगा तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? टेन फाई इंटू सिग्मा प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास में? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टाउ बराबर टेन फाई सिग्मा प्लस सी। और रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? टाउ बराबर सी प्लस सिग्मा इंटू टेन फाई। ठीक है, दीज सॉल्यूशन ऑफ मोहर सर्किल कौन से पॉइंट पे? फेलियर पॉइंट पे, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसेस। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? शियर और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। अब आपको क्या करना है? यहां पर जो आपके पास में प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था सिग्मा वन, फेलियर पे वैल्यू आगे क्या बोल दिया? सिग्मा वन एफ। और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा थ्री एफ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में जो कोहेजन है वो आपका सी, और इंटरनल फ्रिक्शन है वो आपका है फाई। इन चारों के बीच में क्या करना है? रिलेशन डिटरमाइन करना है। बोले तो किस किस के बीच में? सिग्मा वन एफ, सिग्मा थ्री एफ, सी और फाई के बीच में आपको एक रिलेशन डिटरमाइन करना है। तो उस रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ओ, एम, पी और क्यू पॉइंट। क्या हो गया? ओ, एम, पी और क्यू पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले जो आपको ये ओ एम वाला लाइन दिख रहा है और ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है सी वाला, इसको मैं इस ग्राफ से थोड़ा बाहर निकाल के लाता हूं। ये मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये पॉइंट मेरा ओ हो गया, ये पॉइंट मेरा एम हो गया। और ओ एम से जो इंक्लाइन लाइन है उसका ओ एम के साथ में एंगल कितना हो गया? फाई हो गया। और जो आपको यहां पर वर्टिकल इंटरसेप्ट देखने को मिला है, उस इंटरसेप्ट को मैंने क्या लिख दिया? सी, यहां पे कोहेजन लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? इस इक्वेशन के अंदर टेन थीटा यूज कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहां पर टेन फाई अप्लाई करोगे तो टेन फाई बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। ठीक है, अब यहां से मुझे बताओ कि लंब की वैल्यू कितनी है? सी। आधार की वैल्यू कितनी है? ओ एम। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? ओ एम कैसे निकालोगे? सी अपॉन टेन फाई। ओ एम बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? सी अपॉन टेन फाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1 अपॉन टेन फाई होता है, 1 अपॉन टेन फाई किसके बराबर होता है? कोट फाई के बराबर। तो आपके पास में यहां से कितना आ जाएगा? सी इंटू कोट फाई आ जाएगा आपके पास में। उसके बाद में देखो फर्दर अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? एम से पी तक की जो दूरी है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, एम से पी तक की दूरी को देखो अपन कैसे निकालेंगे? एम से पी तक की डिस्टेंस को निकाल देते हैं। तो देखो एम पी किसके बराबर होगा? इस डायग्राम से एम पी बराबर एम से लेके ये वाला आपको जो पॉइंट दिख रहा है मोहर सर्किल का, ठीक है, यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? सिग्मा थ्री एफ। एम से पी तक की दूरी में ये हो जाएगा सिग्मा थ्री एफ प्लस सिग्मा थ्री एफ से लेके जो पी तक की दूरी होगी, ये पी क्या? सेंटर है। पी क्या है? सेंटर है आपके पास में। और ये क्यू क्या? फेलियर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका? फेलियर पॉइंट है। तो मुझे बताओ कि आपका जो सर्कल का आउटर कॉर्नर्स होता है, उस आउटर कॉर्नर से लेके और जो सेंटर ऑफ द सर्किल होता है,
वहां तक की दूरी कितनी आती है? तो आप बोलो कि सर कि वहां तक की जो दूरी होती है वो रेडियस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? रेडियस। और मोहर सर्किल का रेडियस आप लोगों ने पढ़ा होता कि किसके बराबर होता है? मोहर सर्कल का रेडियस बराबर होता है जितना आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में डिफरेंस आएगा उसका हाफ क्या रहेगा आपके पास में? मोहर सर्कल का रेडियस रहेगा। ठीक है, तो MP बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा 3F प्लस लिख सकता हूं मैं यहां पे रेडियस। क्या लिख सकता हूं? रेडियस लिख सकता हूं। सिग्मा 3F को लिखने दीजिए, सिग्मा 3F। उससे पहले अपन रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका रेडियस बराबर कितना आ जाएगा यहां से? रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा? 2। ये रेडियस की वैल्यू यहां पे लाके रखिए तो MP बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा 3F प्लस रेडियस। रेडियस कितना है? सिग्मा 1F माइनस में कितना आ जाएगा आपका? सिग्मा 3F आ जाएगा। ये मैंने माइनस कर दिया यहां से और माइनस में आपका कितना आ जाएगा? सिग्मा 3F आ जाएगा। ठीक है, यहां तक। अपॉन में कितना है? 2। अब यहां से आप क्या कीजिए? 2 का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम। जैसे ही आप 2 का एलसीएम लोगे तो इधर ये आपका 1, तो एलसीएम लोगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? सिग्मा 3F प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? सिग्मा 1F माइनस आपके पास में कितना आ जाएगा? सिग्मा 3F आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? MP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा 3F से आप एक सिग्मा 3F को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा? ओनली सिग्मा 3F। तो ये आपका क्या हो गया? सिग्मा 3F प्लस में क्या है? सिग्मा 1F अपॉन में आपके पास में कितना है? 2 है। और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है? MP के बराबर है। किसके बराबर होगी? MP के बराबर। M का मतलब बोले तो यहां से लेके यहां तक की दूरी। ठीक है, अब यदि जो MP वाली दूरी है, इस MP वाली दूरी के अंदर यदि आप OM को जोड़ दो तो आपको कहां से लेके कहां तक की दूरी मिल जाएगी? O से लेके P तक की दूरी मिल जाएगी। तो यहां से आपका OP बराबर कितना आ जाएगा? देखो, OP बराबर OM प्लस MP आ जाएगा। OM प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा? MP। अब यहां से बताओ OM की वैल्यू कितनी है? तो देखो यहां से OM बराबर मेरे पास में कितना रखा? C cot phi। तो यहां पर अपन लिख देते हैं C इंटू cot phi प्लस MP। MP की वैल्यू कितनी है? सिग्मा 1F प्लस सिग्मा 3F बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई? OP की वैल्यू। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सिग्मा 1, सिग्मा 3, फाई और C को इंटर रिलेट करना है। तो देखो कैसे इंटर रिलेट करेंगे। अब आपको जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसके अंदर, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा? जो ट्राइंगल आप सब मिलकर बना है OPQ से। ये आपका O क्या है? O। यहां पे आपका है Q। यहां पे आपका पॉइंट है कौन सा वाला? P। और ये मैंने इसको P से मिला दिया। अब देखो OQ क्या है? टेंजेंट। OP क्या है? QP क्या है? रेडियस। टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। ठीक, यहां पे OP और OQ के बीच का जो एंगल है, OP और OQ के बीच का एंगल है, उसको अपन ने क्या लिख दिया? फाई। क्या लिख दिया? फाई। अब मैं क्या करता हूं? इस ट्राइंगल के अंदर साइन फाई को अप्लाई करता हूं। इसको अप्लाई करता हूं साइन फाई को। तो बताओ भैया साइन फाई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में? तो साइन फाई का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस। अब इस ट्राइंगल के अंदर बताओ मुझे परपेंडिकुलर कितना है? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर है Q और P के बराबर। परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? QP के बराबर। ये QP आ गया। अपॉन होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसके बराबर है? O और P के बराबर। ये आपका हो गया O और P के बराबर। ठीक, अब देखो OP की वैल्यू आपको पहले से पता है कितनी है? C cot phi प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। उसके बाद में आपको किसकी वैल्यू चाहिए? QP की वैल्यू चाहिए। अब QP है क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल है। QP आपके पास में क्या? रेडियस।
और रेडियस की बताओ आपने पहले से वैल्यू निकाल रखी है कि नहीं निकाल रखी है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ये रहा आपका रेडियस। तो अब क्या करोगे आप इस इक्वेशन के अंदर QP और OP की वैल्यू को ला करके पुट कर लोगे। यहां से sin फाई बराबर मेरा क्या बनेगा, QP किसके बराबर है, QP रेडियस के बराबर, ये रहा QP, कितना आ जाएगा सिग्मा 1 F माइनस सिग्मा 3F बटे कितना आ जाएगा 2, और OP मेरे पास में कितना है, जो यहां पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पे मैं OP की वैल्यू रखूंगा C cot फाई प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 रख दूंगा। तो ये लीजिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं अपन यहां पर, देखो इधर साइन फाई बराबर QP मेरे पास में कितना है सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बटे 2, ठीक है, और ये इक्वल टू में किसके चल रहा है, साइन फाई के चल रहा है। ये मेरा इधर क्या आ गया, साइन फाई आ गया, ठीक है। OP की वैल्यू यहां पे लाके पुट कीजिए, OP की वैल्यू कितनी है C इंटू कोट फाई प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3F बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इधर मेरा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन फाई, अब साइन फाई से देखो मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा C इंटू कोट फाई प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा सिग्मा 1F प्लस सिग्मा 3F बटे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दिया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सामने मेरा क्या है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बटे 2 है, तो उधर मैं सामने वाली साइड में क्या लिख दूंगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बटे क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा यहां पर, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बटे 2, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, जो साइन फाई है उस साइन फाई को इक्वेशन के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो यहां पे कितना हो जाएगा साइन फाई इंटू आपका कितना हो जाएगा C इंटू कोट फाई, ठीक है, प्लस साइन फाई का किससे मल्टीप्लाई होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बटे 2, यहां पे मेरा आ जाएगा साइन फाई इंटू सिग्मा 1F प्लस सिग्मा 3F बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर इक्वल टू में क्या है मेरा सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बटे 2 है मेरे पास में, ठीक है। अब देखो, अब आप पहले से जानते हो कि जो आपका कॉट फाई होता है वो कॉट फाई किसके बराबर होता है, कॉस फाई अपॉन साइन फाई के बराबर होता है। कॉट फाई किसके बराबर, कॉस फाई अपॉन साइन फाई के बराबर। साइन फाई का आप कॉट फाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके क्या पास क्या बन जाएगा साइन फाई इंटू कॉट फाई बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा कॉस फाई आ जाएगा। तो जो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है साइन फाई इंटू कॉट फाई, इसकी जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कॉस फाई, तो C इंटू क्या बन जाएगा कॉस फाई बन जाएगा। तो यहां पे देखो लाके पुट कर लेते हैं अपन C इंटू कॉस फाई को, तो इक्वेशन मेरी देखो क्या बन जाएगी यहां पर C इंटू कॉस फाई प्लस, अब ये जो साइन फाई और 1 प्लस 1F प्लस 3F बटे 2 है, इसको आप ले जाओ किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। तो जैसे ही आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओगे तो देखो इक्वल टू में उधर क्या है मेरा सिग्मा 1F माइनस सिग्मा 3F बटे 2। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पोर्शन है प्लस में, यदि ये राइट में जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन फाई इंटू सिग्मा 1F प्लस सिग्मा 3F बटे आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई थिंक यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब फर्दर देखो अपन क्या करने वाला है, C cos फाई को रहने दीजिए C इंटू कॉस फाई, ठीक है। अब जो आपका राइट हैंड साइड है उसमें आप क्या करो 2 का ले लो एलसीएम, 2 का क्या ले लो एलसीएम दोनों में से। तो जैसे यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा पीछे क्या बचेगा सिग्मा 1F माइनस आपके बच जाएगा सिग्मा 3F, ठीक है। दोनों के बीच में क्या लगा माइनस,
2 आपका आ गया एलसीएम, तो पीछे कितना बचेगा साइन फाई इंटू सिग्मा 1f प्लस क्या बच जाएगा आपके पास में सिग्मा 3f बच जाएगा। ठीक है, इधर तो आपका सी कोस फाई है। अब देखो इधर वाले पोर्शन में इसको तो रहने दो सिग्मा 1f, बीच में क्या लगा माइनस, तो माइनस सिग्मा 3f। अब ये माइनस है, माइनस साइन फाई को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा सिग्मा 1f इंटू साइन फाई माइनस सिग्मा 1f इंटू कितना आ जाएगा साइन फाई। फिर से आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस सिग्मा 3f इंटू आपके पास में कितना आ जाएगा साइन फाई बट्टे कितना हो जाएगा 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो किधर की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। कितने में कर दो, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू सी इंटू कॉस फाई बराबर। अब देखो यहां से एक टर्म है सिग्मा 1f, ठीक है, और ये सेकेंड टर्म क्या माइनस सिग्मा 1 इंटू साई फाई। इस फर्स्ट वाली और थर्ड वाली टर्म से सिग्मा 1f को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो ये मैंने यहां पर सिग्मा 1f को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैं कॉमन लूंगा पीछे क्या बचेगा 1 माइनस साइन फाई, आपका क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन फाई बच जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो सेकेंड और फोर्थ टर्म है इसमें से आप किसको कॉमन ले लो, सिग्मा 3f को कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप देखो इनमें से माइनस सिग्मा 3f को कॉमन लो, तो जैसे ही आप माइनस सिग्मा 3f को कॉमन लोगे तो पीछे आपके पास में क्या बचेगा, यहां पे 1 क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, प्लस कितना बच जाएगा साइन फाई, 1 प्लस कितना बच जाएगा साइन फाई बच जाएगा। जो 2 था वो तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा और क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, और रीअरेंज करने पे क्या इक्वेशन बनने वाली है, उस इक्वेशन को अपन यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। ये जो कॉस फाई है, इस कॉस फाई को आप और क्या लिख सकते हो, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, यही फॉर्मूला होता है। यदि मैं यहां पे 2 थीटा की जगह ओनली थीटा रखूं, कॉस थीटा, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर मेरा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब यही वाली वैल्यू यहां पे मैं यूज करूंगा, फिर इसको फर्दर क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा, उसके बाद में जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा। ठीक है, उससे पहले देखो अपन क्या कर लेते हैं यहां पर कि ये जो माइनस में सिग्मा 3f है, इस माइनस के सिग्मा 3f को अपन वापस किधर ले आते हैं, अपन इधर राइट हैंड साइड की तरफ। और राइट हैंड साइड की तरफ ले आने के बाद में अपने पास में देखो क्या इक्वेशन बनने वाली है, वो इक्वेशन बनेगी, देखो क्या है, सिग्मा 1f 1 माइनस साइन फाई, कितना है सिग्मा 1f इंटू 1 माइनस क्या आपके पास में साइन फाई है। ठीक है, बराबर में अब ये जो माइनस का सिग्मा 3f 1 प्लस साइन फाई है, इसको मैं इधर की साइड ले आऊं दूसरी तरफ, तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, तो सिग्मा 3f इंटू आपके क्या पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, इधर क्या बच गया आपका 2c कॉस फाई, 2c इंटू कॉस फाई। तो ये देखो आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया सिग्मा f सिग्मा 3c और फाई के बीच में। अब ये जो 1 माइनस साइन फाई है ना, इसको डिवाइड में ले जाओ, तो यहां से आपका सिग्मा 1f का बराबर क्या बन जाएगा सिग्मा 3f, ऊपर क्या आपके पास में 1 प्लस साइन फाई है। ठीक है, अपॉन में जैसे ही मैं 1 माइनस साइन फाई का डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन फाई के नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन फाई प्लस 2c, यहां पे क्या है कॉस फाई। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन फाई आ जाएगा। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, रही है क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं रही। तो ये आपकी इक्वेशन आ गया, रिलेशन आ गया सिग्मा 1 सिग्मा 3 फाई और सी के बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या किसी को?
आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां तक। तो इसी रिलेशन को देखो अपन यहां पर देखते हैं। तो आपके पास में इस डायग्राम से tan phi बराबर कितना आ जाएगा, C/OM। तो ये मैंने C/OM लिख दिया। तो OM बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, C/tan phi। तो 1/tan phi को मैं क्या लिख दूंगा, cot phi। तो OM बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, C into cot phi आ जाएगा। अब ये जो Q से लेके P तक की दूरी है, इस Q से लेके P तक की दूरी को अपन क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेडियस। और रेडियस किसके बराबर होती है, दोनों जो आपके पास में प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसका डिफरेंस लो, उस डिफरेंस से आपको मिलेगा डायामीटर। क्या मिलेगा, डायामीटर। डायामीटर बटे 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल मिल जाएगा। तो σ1 माइनस σ3/2 से आपको क्या मिल जाएगा, QP। अब यहां से आपको क्या करना है, इस डायग्राम से O से लेके P तक की दूरी निकालनी है। तो O से लेके P तक की दूरी को अपन 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। O से लेके M तक की दूरी, फिर M से लेके P तक की दूरी। तो OP बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, OM प्लस MP आ जाएगा। आपके पास में जो O से लेके M तक की दूरी है वो किसके बराबर है, C into cot phi के बराबर। और सिमिलरली जो M से लेके P तक की दूरी है, M से लेके P तक की दूरी है वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, σ1F प्लस σ3F प्लस बटे कितना आ जाएगा, 2। अभी MP को आपने डिटरमाइन कैसे किया, जो रेडियस था उस रेडियस के अंदर आपने σ3F को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब रेडियस आपका क्या था, σ1F माइनस σ3F बटे 2। यहां से आप क्या करोगे, 2 का ले लोगे एलसीएम। जैसे ही 2 का एलसीएम लोगे उधर क्या बन जाएगा, 2 σ3F। 2 σ3F में से 1 σ3F चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 1 σ3F प्लस का। तो आपके पास में MP बराबर कितना आ जाएगा, σ1F प्लस σ3F बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर अपन ने जो बड़ा वाला ट्राइंगल था उस ट्राइंगल को यूज किया, ये वाला OPQ। ये एंगल क्या था, फाई था आपके पास में। तो यहां से जो आपका साइन फाई आएगा वो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, QP। कर्ण कितना है, OP। तो साइन फाई बराबर क्या आ गया, QP/OP। तो QP की आपके पास में वैल्यू किसके बराबर थी, रेडियस के बराबर। और रेडियस आपका कितना था, σ1F माइनस σ3F बटे 2। और जो आपके पास में OP आया था, जिसको अभी अपन ने डिटरमाइन किया था कि जितना सेंटर का डिस्टेंस आएगा ओरिजिन से, उसके अंदर अपन किसको ऐड कर देंगे, C into cos phi को ऐड कर देंगे। तो C into जो cot phi था उसमें मैंने ऐड कर दिया ओरिजिन से लेके सेंटर तक की दूरी को। अब मैंने क्या किया, ये जो cot phi था, C cot phi और σF प्लस σ3/2 को sin phi के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो कितना आ जाएगा, C cot phi इंटू साइन फाई। साइन फाई इंटू σ1F σ3F बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा, σ1F माइनस σ3F बटे क्या आ जाएगा, आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जो cot phi इंटू साइन फाई है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos phi लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cos phi। तो इस cot phi इंटू साइन फाई के समेशन की जगह मैंने क्या रख दिया, cos phi। और ये आपका जो σ1 प्लस σ3/2 इंटू साइन फाई यहाँ पे प्लस का है, यदि इसको मैं राइट हैंड साइड में भेजूं तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो यहां पर आगे मैंने क्या लगा दिया, माइनस दिस वैल्यू प्लस आपके पास में क्या बचेगा, σ1F माइनस यहां पर आपके पास में कितना आ जाएगा, σ3F बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, यहां से 2 का एलसीएम ले लोगे। तो 2 का एलसीएम लेने पे यहां पे क्या बचेगा, σ1F माइनस σ3F, σ1F माइनस σ3F। यहां पे देखो पहले से माइनस है तो माइनस σ1F इंटू साइन फाई। तो माइनस σ1F इंटू कितना आ गया, साइन फाई। माइनस σ3F इंटू क्या आ गया, साइन फाई। तो माइनस σ3F इंटू क्या आ गया आपके पास में, साइन फाई आ गया। इक्वल टू में आपके पास में कितना है, C इंटू कॉस फाई है। अब आप लोग क्या करोगे, ये जो पहली और तीसरी टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म है, इसमें से आप क्या करो, σ1F को कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप σ1F को कॉमन लेते हो तो पीछे आपके पास कितना बचेगा, 1 माइनस साइन फाई। और सिमिलरली आप क्या करो, जो सेकंड और थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसमें से माइनस σ3F को कॉमन ले लो। तो पीछे आपके पास में क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन फाई। तो इक्वेशन क्या बनेगी, C cos फाई बराबर
सिग्मा 1f इंटू 1 माइनस साइन फाइव माइनस सिग्मा 3f इंटू आपके पास में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन फाइव, यही तो इक्वेशन बचेगी। अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2। तो ये देखिए सी कॉस फाइव बराबर सिग्मा 1f 1 माइनस साइन फाइव बटे 2 माइनस सिग्मा 3f 1 प्लस साइन फाइव बटे कितना आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो माइनस सिग्मा 3f 1 प्लस साइन फाइव बटे 2 है ना, इसको आप ले आओ इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और फिर उस लेफ्ट हैंड साइड वाली पूरी टर्म को कहां भेज दो, राइट के अंदर। तो पीछे क्या बचेगा, देखो सिग्मा 1f 1 माइनस साइन फाइव बटे 2 सिग्मा 1f 1 माइनस साइन फाइव बटे 2 बराबर सिग्मा 3f 1 प्लस साइन फाइव बटे क्या बच जाएगा 2 प्लस में आपका कितना आ जाएगा c इंटू कॉस फाइव आ जाएगा। अब पूरे इक्वेशन में क्या कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर दो 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, पीछे क्या बच जाएगा 2c इंटू कॉस फाइव, क्या बन जाएगा ये देखो क्या बचेगा यहां से सिग्मा 1f इंटू 1 माइनस साइन फाइव बराबर सिग्मा 3f इंटू 1 प्लस साइन फाइव प्लस आपके पास में क्या बच जाएगा 2c इंटू कॉस फाइव, यही बचेगा। अब ये जो 1 माइनस साइन फाइव है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किस में मल्टीप्लाई में, जैसे ही आप इसको राइट में भेजोगे तो ये किस में चले जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां से देखो सिग्मा 1f बराबर सिग्मा 3f इंटू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2 तो मल्टीप्लाई हो गया था यहां से 2c कॉस फाइव 2c कॉस फाइव अपॉन आपके पास में कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन फाइव आ जाएगा। आई थिंक यहां तक आप में से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। अब देखो, अब आपके पास में क्या होगा, ये जो cos फाइव है इस cos फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं, इस cos फाइव को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर फाइव, अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाइव, क्योंकि जैसे ही आप फिर से अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर भी यहां से क्या होगा रिमूव हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव ये आपका किसके बराबर होता है 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहां से आपका कॉस स्क्वायर फाइव बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में 1, ये प्लस में साइन उधर जाएगा किस में आ जाएगा माइनस में, 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप कॉस फाइव देख रहे हो इस कॉस फाइव की जगह आप रख सकते हो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव की जगह आप क्या क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हो। 1 माइनस आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो, एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू आप इसको क्या लिख सकते हो ए माइनस बी, क्या लिख सकते हो ए माइनस बी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइव, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया 1 प्लस साइन फाइव। अब एक बार आपको क्या करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब आपको क्या करना है 1 माइनस साइन फाइव करना है, और ये वैल्यू है किसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव की है। तो कॉस फाइव की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव की जगह क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन फाइव और 1 माइनस साइन फाइव लिख सकता हूं। तो मेरी जो इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में देखो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इक्वेशन मेरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहां पर देखो सिग्मा 1f बराबर सिग्मा 3f इंटू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2c प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में 2c cos फाइव की जगह क्या लिख दोगे अंडर रूट cos फाइव, cos स्क्वायर फाइव, फिर इसकी जगह क्या लिख दोगे
1 प्लस साइन फाइव और 1 माइनस साइन फाइव किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन फाइव इंटू अपन क्या कर देते हैं 1 माइनस साइन फाइव कर देते हैं, अपॉन में ये जो 1 माइनस साइन फाइव है, इस 1 माइनस साइन फाइव को कहीं मैं ऐसा नहीं लिख सकता, अंडर रूट 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही आप अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। अब इस इक्वेशन को अपन फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको एक सिंप्लीफाइड रिलेशन मिल जाएगा, सिग्मा 1f बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, सिग्मा 3f इंटू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस साइन फाइव, ठीक है, प्लस 2c। अब मैं लगा देता हूं यहां पे होल अंडर रूट। अब देखो अपर पार्ट में मेरा क्या है 1 प्लस साइन फाइव इंटू मेरे पास में क्या है 1 माइनस साइन फाइव। लोअर पार्ट में मेरा क्या है 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन फाइव से इस अपर लोअर 1 माइनस साइन फाइव की एक पावर चली जाएगी, तो यहां पर पीछे क्या बचेगा 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव बचेगा मेरे पास में। तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा 1f बराबर सिग्मा 3f इंटू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2c अंडर रूट, पीछे क्या बचेगा यहां पर देखो 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है, अपॉन एक पावर तो चली गई 1 माइनस साइन फाइव की, तो पीछे क्या बचेगा ओनली 1 माइनस साइन फाइव बचेगा। तो ये आपको एक सिंप्लीफाइड रिलेशन मिल गया, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2c अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइव अपॉन क्या आ जाता है 1 माइनस साइन फाइव। आपके पास में एक रिलेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए ये सेम प्रोसीजर, अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइव 1 माइनस साइन फाइव रख दिया अपन ने, और इसको सॉल्व आउट करने के बाद में आपका एक फाइनल रिजल्ट बन गया सिग्मा 1f बराबर सिग्मा 3f 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव प्लस 2c अंडर रूट 1 प्लस साइन फाइव अपॉन आपके पास में क्या बन गया 1 माइनस साइन फाइव। और आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2 आपका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसको देखो फर्दर अपन कैसे यूज करने वाले हैं, आगे ऐसे यूज करेंगे। मेरे पास में आपको जो ये 1 प्लस साइन फाइव दिख रहा है यहां पर, ये आपको दिख रहा होगा 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है, अपॉन में आपके पास में क्या 1 माइनस साइन फाइव। इसको अभी अपन ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे देखो, एक अपने पास में रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2 बराबर आपके पास में होता है 1, और एक आपके पास में रिलेशन होता है साइन 5 बराबर 2 साइन 5/2 इंटू कॉस 5/2, ठीक है। ये किसके बराबर होता है साइन 5 के बराबर। तो जहां पे इस इक्वेशन में 1 आ रहा है वहां पे मैं क्या रख दूंगा साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2, और जहां पर इस इक्वेशन के अंदर साइन 5 है वहां पे क्या लिख दूंगा 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। तो लिखते हैं देखो 1 की जगह क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस बीच में फिर क्या साइन 5, साइन 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 साइन 5/2 इंटू में क्या लिख दूंगा कॉस 5/2 लिख दूंगा, अपॉन यहां पे जो ये 1 आ रहा है इस 1 की जगह मैं फिर से क्या लिख दूंगा साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है माइनस, ये माइनस, यहां पे साइन 5 की जगह मैं फिर से क्या लिख दूंगा 2 साइन 5/2 इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा कॉस 5/2 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों ने देखो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है
वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके पास में कितना होता है 2ab होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपके पास में आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास में कितना आ जाता है 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाता है आपके पास में 2ab आ जाता है। तो यहां पर देखो जो साइन 5/2 है इसको तो आप मान लो ए बराबर आप कितना मान लो साइन 5/2, स्मॉल बी बराबर आप मान लो cos 5/2। क्या मान लो, cos 5/2। तो यहां पे देखो ये बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर क्या लिख सकते हो 2ab लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहां से देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बीच में देखो प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा 2ab, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 5/2 प्लस क्या लिख सकता हूं साइन 5/2, इसका क्या लिख सकता हूं स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली अपॉन वाले में यहां पे देखो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपके पास में कितना है 2ab है कि नहीं है, तो माइनस 2ab किस में आता है, ए माइनस बी के स्क्वायर में। तो इसको मैं लिख दूंगा cos 5/2 माइनस साइन 5/2 और इसका मैं क्या कर दूंगा स्क्वायर, क्या कर दूंगा स्क्वायर। अब मैं चाहूं तो इन दोनों को कंबाइन करके ऊपर क्या लगा सकता हूं, होल स्क्वायर लगा सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा cos 5/2 प्लस साइन 5/2, अलग अलग स्क्वायर नहीं लगा के इस पे अपन क्या लगाएंगे, देखिए कंबाइंड स्क्वायर लगा देंगे। cos 5/2 माइनस साइन 5/2 और इसका अपन क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से भी cos 5/2 को कॉमन ले लूंगा, नीचे से भी cos 5/2 को क्या ले लूंगा कॉमन ले लूंगा। तो देखो इस इक्वेशन को मैं अभी थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं और ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 की वैल्यू है मेरे पास में। ठीक है, देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिएगा। देखो इधर ये मेरी इक्वेशन थी पहले, इस इक्वेशन के अंदर देखो मैं क्या करता हूं, cos 5/2 प्लस साइन 5/2 अपॉन में मैं यहां पे कर देता हूं cos 5/2। ठीक है, पूरा अपॉन इधर लिखता हूं cos 5/2 माइनस कितना है मेरे पास में साइन 5/2 अपॉन मैं कर देता हूं cos 5/2 और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। क्या यहां तक किसी कोई दिक्कत है, तो आप बोलोगे सर यहां पर किसी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप चाहो तो cos 5/2 को cos 5/2 से वापस कैंसिल आउट कर दो, वही इक्वेशन बन जाएगी। अब अपन cos 5/2 को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, देखो इसको सेपरेट इस तरीके करेंगे, इधर भी लिख दूंगा मैं cos 5/2, उधर भी क्या लिख दूंगा cos 5/2। ठीक है, सिमिलरली बॉटम पोर्शन में भी सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे और इधर अपन क्या लिख देंगे cos 5/2 और इधर भी अपन क्या लिख देंगे cos 5/2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो cos 5/2 से cos 5/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 5/2 से cos 5/2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा 1। और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो साइन 5/2 अपॉन cos 5/2 कितना हो जाएगा tan 5/2। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो cos 5/2 1 बन गया प्लस साइन बटे cos कितना बन जाएगा tan 5/2 बन जाएगा आपके पास में अपॉन cos से cos चला गया, पीछे कितना आ जाएगा 1, बीच में लगा माइनस साइन अपॉन cos, फिर से क्या बन जाएगा tan 5/2 बन जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे होगे ना 1 प्लस tan 5/2 अपॉन 1 माइनस tan 5/2, ये फॉर्मूला आपका होता है tan 45 डिग्री प्लस 5/2 का।
किसका होता है, tan 45 डिग्री प्लस 5/2 का, ये वाला फॉर्मूला अंदर वाला। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो आता कहां से है। पहली बात तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर थी, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई के इक्वल थी। तो इन सभी को क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद में मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो 1 माइनस साइन फाई और 1 प्लस साइन फाई का जो फॉर्मेट है, इसको मैंने tan की टर्म में कैसे लिख दिया है। ठीक है, तो देखो यदि आपने कभी tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हो तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी बराबर आपके पास में आता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू आपके पास में क्या आता है, tan b आता है। a की जगह आप पुट कर दीजिए क्या, 45 डिग्री, 45 डिग्री पुट कर दो, और b की जगह आप पुट कर दो 5/2। तो यहां से देखो आपका रिलेशन क्या बनेगा, tan 45 डिग्री प्लस 5/2 बराबर, यहां पे रखो a की जगह 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस b की जगह कितना रख दो, 5/2। तो tan आपके पास में कितना आ जाएगा, 5/2 अपॉन 1 माइनस tan a की जगह कितना रख दो, 45 डिग्री, b की जगह कितना रख दो, 5/2। अब आप सभी को पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जहां जहां पर भी tan 45 डिग्री आ रहा है वहां पर आप लोग कितना लिख दो, 1 लिख दो। कितना लिख दो, 1। तो जैसे ही आप tan 45 डिग्री की जगह 1 रखोगे तो आपके पास देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा tan 45 डिग्री प्लस 5/2 बराबर tan 45 कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 5/2, tan 5/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस, इसकी जगह 1 रखोगे, 1 इंटू tan 5/2 कितना आ जाएगा, ओनली tan 5/2। तो 1 माइनस आपके पास में कितना आ जाएगा, tan 5/2। और ये जो tan 45 माइनस 5/2 है ये बराबर होता है tan π/4 प्लस 5/2 के भी बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपली जो आपके पास में यहां पर ये 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई है, इसको मैं सिंपली किसके बराबर लिख सकता हूं, tan स्क्वायर 45 डिग्री 5 प्लस 5/2 के। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई बराबर tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली ये 45 प्लस 5/2 को क्या लिख सकता हूं, π/4 प्लस 5/2। तो tan स्क्वायर कितना आ जाएगा, π/4 प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो जो अपन ने पहले इक्वेशन पढ़ी थी सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की, उसके अंदर आपका जो ये 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई है, उसकी जगह मैं tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या पुट कर दूंगा, 5/2। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ट्रांसफॉर्म होके देखो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के बीच में इक्वेशन क्या थी। इक्वेशन थी सिग्मा 1f बराबर सिग्मा 3f इंटू 1 प्लस साइन फाई अपॉन आपके पास में क्या था, 1 माइनस साइन फाई प्लस 2c अंडर रूट 1 प्लस साइन फाई अपॉन आपके पास में क्या रहेगा, 1 माइनस साइन फाई रहेगा। ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक, तो यहां से देखो सिग्मा 1f की जगह सिग्मा f, इधर आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा 3f। अब ये जो 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई है, कितना लिख दूंगा मैं यहां पे, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस क्या लिख दूंगा, 5/2 लिख दूंगा, प्लस 2c अंडर रूट tan स्क्वायर 45 प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अंडर रूट से आपका स्क्वायर हट जाएगा,
अंडर रूट से जैसे ही आपका स्क्वायर हटेगा आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा 1f बराबर सिग्मा 3f tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c अंडर रूट हट गया, tan 45 प्लस क्या बन जाएगा नॉर्मली 5/2। ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया किसकी टर्म में, tan की टर्म में आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में ओरिजिनल रिलेशन था। इक्वेशन पुट की मैंने, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर 1, साइन 5 की जगह पुट किया 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। मेरा 1 प्लस साइन 5 कितना बन गया, साइन स्क्वायर 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर 5/2, 2 साइन 5/2 इंटू क्या बन गया कॉस 5/2। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सिमिलरली जो मेरा 1 माइनस साइन 5 आएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 5/2 माइनस कॉस 5/2 का स्क्वायर। और यदि मैं यहां से माइनस को कॉमन लेके कॉस को पहले लिख दूं तो अभी स्क्वायर से माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 1 माइनस साइन 5 को मैंने लिख दिया cos 5/2 माइनस साइन 5/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया, जैसे ही दोनों को डिवाइड करूंगा cos 5/2 प्लस साइन 5/2 का स्क्वायर अपॉन में क्या है cos 5/2 माइनस साइन 5/2 का रहेगा स्क्वायर। फिर अपन क्या करेंगे, पूरी स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे किसका, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे cos 5/2 का। तो मेरे पास में रिलेशन क्या आएगा, 1 प्लस tan 5/2 अपॉन 1 माइनस tan 5/2, उसका क्या रहेगा स्क्वायर। और ये जो 1 प्लस tan 5/2 1 माइनस tan, इसको क्या लिखते हैं tan 45 डिग्री प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। और ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू आपके पास में है 1 प्लस साइन 5 अपॉन किसकी है, 1 माइनस साइन 5 की है। ठीक है, तो जो अपने पास में ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके अंदर 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5 की जगह पुट कर दो tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, आपको क्या मिल जाएगा, एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 3 फाई और सी के बीच में क्या रिलेशन मिलने वाला है। अब देखो ये जो मोहर सर्किल दे रखा है, इस मोहर सर्किल के अंदर कौन सी चीज किसको डिनोट कर रही है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपन ने एक्स एक्सिस पे किसको लिख दिया, नॉर्मल स्ट्रेस को, किसको लिख दिया, नॉर्मल स्ट्रेस को। वाई एक्सिस पे किसको लिख दिया, शियर स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। ये मैंने मोहर सर्किल बनाया है, तो इसमें क्या लिखा है, पॉइंट P रिप्रेजेंट अ प्लेन ऑन विच स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज सच दैट नॉर्मल स्ट्रेस ऑन इट इक्वल टू सिग्मा P एंड शियर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ P। इन्होंने बोला कि आपके पास में कोई सॉइल सैंपल पे एक P पॉइंट अवेलेबल था। ठीक है, इस P पॉइंट पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो है सिग्मा P और जो शियर स्ट्रेस है वो मेरा कितना है, टाउ P है। कितना है, टाउ P। और इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। फिर इन्होंने क्या लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। एक आपकी ऐसी लाइन है जिसको अपन ने स्टार्ट कहां से किया है, सेंटर ऑफ मोहर सर्किल, जिसको क्या नाम दे दिया अपन ने, O नाम दे दिया। टू द पॉइंट P रिप्रेजेंट द आउटवर्ड नॉर्मल टू द करस्पॉन्डिंग प्लेन एट P। अब ये जो O से मैंने P तक एक लाइन बना दी, क्या बना दी, लाइन बना दी। ठीक है, यही तो बोला है ना, रिप्रेजेंट द आउटवर्ड नॉर्मल टू द करस्पॉन्डिंग प्लेन ऑफ P, बाहर की तरफ किसके, सिग्मा, ये जो P है और टाउ P को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट कैन बी सीन फ्रॉम द मोहर सर्किल दैट द नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन मेक्स द एंगल ऑफ 90 प्लस 5 विद द नॉर्मल टू द मेजर प्रिंसिपल प्लेन ऑन मोहर सर्किल। फिर देखो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है ना मोहर सर्किल का, किसके साथ में, नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन, वो आपका किसके बराबर होगा, 90 प्लस 5 के बराबर होगा। अब ये देखो 90 प्लस 5 आया कहां से, तो ध्यान से देखना, यहां पर 95 कहां से आया है, ये मेरा मोहर सर्किल का रेडियस, ये एंगल मेरा कितना है, 2 थीटा ना, 2 थीटा। क्योंकि ओरिजिनल में एंगल यदि थीटा बनता है, जैसे कि मेरा सॉइल सैंपल है ना, इस सॉइल सैंपल पे मान लो ये कोई प्लेन है, जिस प्लेन का मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है,
तो मोहर सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 2 थीटा होता है। कितना होता है, 2 थीटा। अब यहां पे देखिए अपन ज्योमेट्री का यूज करने वाले हैं। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, और ये आपकी तीसरी लाइन, 3 लाइन बना ली मैंने, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो इंक्लाइन लाइन है ना, टेंजेंशियल लाइन, उसका एंगल कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। और ये जो मैंने लाइन बना रखी है, इस लाइन का सेंटर के साथ में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 2 थीटा, ठीक है। और ये जो एंगल आएगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में, ये रेडियस ये टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में, आ जाएगा 90। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 5। इसी को मैंने बाहर लिया है, 5 ये आपका 90, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल है ना, इस एंगल को आप मान लीजिए कुछ एक्स एंगल, कितना मान लो, एक्स। अब मुझे बताओ ट्राइंगल के जो तीनों कोणों का सम होता है वो सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब 3 कोण है कौन से, एक तो 5, दूसरा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तीसरा एंगल कौन सा, एक्स, बराबर कितना आ जाएगा, 180। यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180, 180। अब देखो ये 5 इधर प्लस में, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, यदि ये राइट में चला जाएगा तो किसमें आ जाएगा, माइनस में। उधर भेज दोगे वापस 90 को तो ये किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो 180 में से आप 90 को माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा, 90, माइनस क्या बचेगा, 5, और ये बराबर किसके होगा, x के बराबर। तो यहां से आपको एंगल x मिल गया। अब यहां से आप देखोगे ना, तो ये एंगल x प्लस ये जो 2 थीटा है, इस 2 थीटे को आप एक बार के लिए मान लीजिए y, कितना मान लीजिए, y। तो ये 2 थीटा जो ये y है, 5 प्लस x, दोनों मिला के किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो यहां से मैं क्या रिलेशन लिखता हूं, रिलेशन लिखता हूं y प्लस x बराबर क्या लिखता हूं, 180। कितना लिख दिया, 180। अब x की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस 5। अब देखो x को ले जाओ उधर, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, y बराबर आ जाएगा 180, x प्लस में था, दूसरी साइड ले जाओगे किसमें आ जाएगा, माइनस के अंदर। तो 180 माइनस x यहां पे कितना बताओ, 90 माइनस 5। तो यहां पे मैं कितना लिख देता हूं, 90 माइनस 5 लिख देता हूं। अब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करने से आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से देखो y बराबर, इधर लिख देता हूं मैं, y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 90, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस में कितना आ जाएगा, 5। 180 में से 90 चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 90, प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। तो यही तो बोला है कि अपन यहां से देख सकते हैं, फ्रॉम द मोहर सर्किल दैट द नॉर्मल टू द फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन पे जो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 प्लस 5। और जो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस 5 का एंगल बना रहा है, विद द नॉर्मल टू द मेजर प्रिंसिपल। किसके साथ में, जो मैंने मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ में क्या ड्रॉ कर रखा है, नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, उसके साथ में 90 प्लस 5 एंगल बना रहा है। तो ये जो एंगल लिखा हुआ है ना, इसी को अपन बोल रहे हैं 90 प्लस 5। आगे बात समझ। Hence, the failure plan will be inclined at an angle of 45 plus 5/2 with the major principal plane in actual। अब जो अपन ने पहले से जो स्ट्रेस डायग्राम पढ़ रखा था, उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि जो आपका फेलियर प्लान मेजर प्रिंसिपल प्लान के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो एक्चुअल के अंदर एंगल बन रहा है थीटा, तो मोहर सर्किल के अंदर एंगल कितना बनता है, 2 थीटा। और अभी अपन ने ये प्रूफ किया था कि जो 2 थीटा है उसको y माना था, और ये y आपका किसके बराबर आया था, 90 प्लस 5 के बराबर आया था। तो यहां से मुझे बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 को उधर ले जाओ, तो थीटा बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। तो अलग करोगे तो 90/2 कितना आ जाएगा, 45, प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा, 5/2। तो जो एक्चुअल के अंदर जो आपका फेलियर प्लान है वो इस मेजर प्रिंसिपल
प्लेन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा है, और मैथमेटिकली थीटा किसके बराबर आ रहा है, 45 + 5/2 के इक्वल आ रहा है। तो यही तो लिखा है ना कि फेलियर प्लेन, तो ये आपका रहा भैया फेलियर प्लेन। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, विल बी इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ, इंक्लिनेशन है जिसको मैंने क्या लिख दिया, थीटा, और थीटा किसके बराबर है, 45 + 5/2, ये रहा 45 + 5/2 विद मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ये रहा आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन। इसके साथ में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में क्या है, एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को लेबोरेटरी के अंदर डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। मेरे को जो टेस्ट गिवन है एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपके दो तरह के होते हैं। कुछ तो आपके पास में लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ठीक है, और कुछ आपके पास में होता है फील्ड टेस्ट, और कुछ जो टेस्ट होता है वो दोनों कंडीशन में काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टेस्ट की बात करूं जिसका नाम होता है वैन शियर टेस्ट। वैन शियर टेस्ट, ये जो वैन शियर टेस्ट है लेबोरेटरी के अंदर भी किया जाता है और फील्ड के अंदर भी किया जाता है, वैन शियर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में एक आपका टेस्ट आता है जो लेबोरेटरी में किया जाता है, उसका नाम होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट। क्या नाम होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है। एक अपन लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसका नाम होता है ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट होता है। उसके बाद में फील्ड टेस्ट आपका क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, एसपीटी बोल देते हैं। ठीक है, उसी के साथ एक आपका टेस्ट आता है जिसका नाम होता है कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको अपन बोलते हैं सीपीटी। क्या बोल देते हैं, सीपीटी। उसके बाद में आपका एक और लैब टेस्ट आ जाता है जिसका नाम होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो मेनली आपके पास में कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है, कुछ आपके फील्ड टेस्ट है, और कुछ दोनों ही तरीके में टेस्ट काम आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टेस्ट है देखिएगा। नंबर 1 आपके पास में टेस्ट आता है डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट को अपन बोलते हैं शियर बॉक्स टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर एक शियर बॉक्स का यूज करते हैं लोड को प्रोवाइड करने के लिए, और ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट है। ठीक है, दूसरा आपका टेस्ट आता है ट्राईएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। ट्राईएक्सियल का मतलब है कि इसके अंदर जो कंप्रेशन लगाया जाएगा वो चारों तरफ से लगाया जाएगा। ये भी आपका कैसा टेस्ट है, लैब टेस्ट है। नेक्स्ट आपका आता है ट्राईएक्सियल टेस्ट है ना, ये टोटल आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, 3 कौन कौन सा है, पहला होता है कंसोलिडेटेड ड्रेंड टेस्ट। कौन सा होता है, कंसोलिडेटेड ड्रेंड टेस्ट। इस टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है सीडी टेस्ट, सी फॉर कंसोलिडेशन, डी फॉर ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। क्या आता है, कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट। मतलब कंसोलिडेशन तो होगा लेकिन ड्रेनेज नहीं होगा, पहले में कंसोलिडेशन भी होगा और ड्रेनेज भी होगा। इसको अपन बोलते हैं सीयू टेस्ट, सी फॉर कंसोलिडेशन, यू फॉर अनड्रेन। तीसरा टेस्ट आता है, उसका नाम होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट। मतलब ना तो कंसोलिडेशन होगा ना ही ड्रेनेज होगा, तो नाम क्या बन जाएगा, यू टेस्ट, अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट। ये आपके 3 क्या है, ट्राईएक्सियल टेस्ट के टाइप है, डिफरेंट सॉइल्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास में टेस्ट आ जाता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इसका नाम होता है यूसी टेस्ट। यूसी का मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में टेस्ट आ जाता है टोर्जन बैलेंस शियर टेस्ट। कौन सा आ जाता है, टोर्जन बैलेंस शियर टेस्ट आ जाता है।
नेक्स्ट आपका टेस्ट आ जाता है रिंग शियर टेस्ट। कौन सा आ जाता है? रिंग शियर टेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपका टेस्ट आता है वैन शियर टेस्ट। इसको आप लोग फील्ड में भी करते हो और लैब में भी करते हो। बस यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है जिसको अपन वैंस बोलते हैं, लैब के अंदर उसका साइज रहेगा डिफरेंट, और जब आप इसको फील्ड के अंदर यूज करोगे तब आपका साइज क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अगला आपका टेस्ट आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। अपन क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर इंपैक्ट लोड डालते हैं और पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग अपन नंबर ऑफ ब्लोज को क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट लिखते हैं। अगला जो आपके पास में टेस्ट आता है उसको बोलते हैं कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। ये भी आपका फील्ड टेस्ट है, फील्ड में किया जाता है, और ये भी आपका कैसा टेस्ट है? फील्ड टेस्ट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सीपीटी, कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट।